हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दिल को जांचने के कुछ टिप्स। आज हम देख सकते हैं कि हृदय रोग कितना बड़ा समस्या बन चुका है। कैसे दुनिया में सर्वाधिक लोगों का देहांत हार्ट डिजीज के वजह से होता है और तरह तरह की बातें होती हैं। जैसे कोरोना के बारे में कहा जाता है कि कोरोना का जो टीका लिया उसके बाद से लोगों में ऐसी दिक्कत आ गई कि चलते चलते लोगों को हार्ट अटैक ने आने लगा। तो जितना भी हम भोजन करते हैं, आधुनिक भोजन सब पिज्ज़ा बर्गर, तो इन सारे चीज़ों को हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और अगर जब हार्ट डिजीज से लोग प्रभावित होते हैं तो एक आतंक जैसा छा जाता है। बहुत महंगा इलाज है और जांच सभी बहुत महंगा महंगा होता है। लेकिन अगर आपको के पास कुछ टिप्स हो, कुछ जानकारी हो तो बहुत कम खर्चे में और कई बार तो आप बिना जांच के भी पता लगा सकते हैं कि आपका हृदय सुरक्षित है या नहीं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर सिर्फ बीपी ही की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका बीपी सही है और पल्स रेट सही है तो इसका मतलब आपका बहुत हद तक आपका हार्ट ठीक है। कई बार तो 50% ब्लॉकेज भी हो जाता है, तब तक भी आदमी सामान्य सा दिखने लगता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान में रख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका हृदय सुरक्षित है या नहीं। साथ ही वीडियो के अंत में हम कुछ हर्ब सब के भी बारे में चर्चा करेंगे, जिसको अपना करके अपने हार्ट को आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि चलने फिरने से। अगर हम चल फिर रहे हैं बढ़िया से और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी चले और हमारा सांस फूलने लगा और बुरी तरह से हम हाँफने लगे, तो इसको लोग कार्डियक अस्थमा का भी रूप देते हैं। और कई बार आप देखेंगे ऐसे केस में कि नाड़ी 3, 5, 7, 9 पर परटर्ब करते रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम डिजिटेलिस 30 होम्योपैथिक दवाई को अगर दें तो कई बार इससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर दूसरी स्थिति है कि टंग को देख करके, टंग पर अगर मेप लाइक टंग हो या मतलब लाइनिंग सा हो, बीच में कटा कटा सा अनुभव हो, तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है। तो ऐसे केसेज में हम कई बार देखते हैं कि मतलब बीमारी तो कुछ ऐसा नहीं है दिक्कत, लेकिन कई बार बहुत कमजोरी होती है और कई बार चलने फिरने में भी परेशानी होती है, या फिर पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोगों को अंदेशा होने लगता है कि ये हार्ट की तो बीमारी नहीं है। तो ऐसे केसेज में अगर हम बुद्धिमानी से काम लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट का जांच करा लेते हैं तो शरीर में अगर सोडियम सबका लेवल सही है तो फिर हमको बहुत राहत मिलती है। और अगर मतलब असंतुलित है या उसका लेवल ठीक नहीं है, 130-35 तक होना चाहिए, और अगर कम है तो सामान्य सा आप ट्रीटमेंट है उसके लिए कि आप ORS इस सब का घोल लें तो कई बार आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। और मतलब नमक पानी चीनी का भी घोल ले सकते हैं, लेकिन बीपी को जांच करके ये करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि आप क्लिनिक में जाते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर लोग पाँव दबा करके देखते हैं, पाँव को दाब करके देखते हैं कि पाँव में सूजन तो नहीं है। तो कई बार पाँव की जो सूजन है और वो मतलब धीरे धीरे पाँव से लेकर के कमर तक वो सूजन बढ़ रहा है, तो ये भी दिल में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। और मेडिकल के भाषा में हम इडेमा कहते हैं इसको। तो पैर में जो ये सूजन है ये कमज़ोर दिल का लक्षण है। तो पैर में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, यह सूजन पैर से होते हुए कमर तक पहुंचने लगता है और इसमें किडनी भी प्रभावित हो सकती है। फिर कई बार अगर आप मतलब डॉक्टर हैं तो आप देखेंगे कि कई बार जब पाँव सब का एग्जामिनेशन कर रहे हैं या नस सब का, तो शरीर का कुछ भाग जो है उसका रंग नीला हो जाता है या पर्पल होने लगता है। तो ये संदेशा है, ये मतलब लक्षण है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन
का निर्बाध आपूर्ति नहीं हो रही है प्रॉपर ढंग से, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, और ऐसा ब्लॉकेज का भी एक लक्षण हो सकता है, सिम्टम्स हो सकता है। और अगर मतलब हम लेकेसिस सबके हेम्योपैथिक मेडिसिन लेकेसिस के सिम्टम्स की बात करें तो अगर हम समुचित लक्षण मिला करके नीला जो रंग हो रहा है वेसल सबका नीला नस हो रहा है, तो उसमें अगर एक खुराक लेकेसिस 200 पावर में दे दें तो कई बार ये बहुत अच्छा काम करता है और प्रिवेंटिव का भी काम करता है। और अगर ब्लॉकेज हो गया तो फिर उसको कन्फर्म हम कराते हैं या सामान्य सा टेस्ट ईसीजी सभी करा करके देख लेते हैं, और इस तरह से हम उसको ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट देते हैं। तो बहुत कम जांच में और बहुत जो आगे स्थिति संगीन होगी उससे पहले हम हार्ट के बीमारी का पता लगा लेते हैं, सिर्फ ये देख करके कि नीला जो ब्लड वेसल्स है या नस है वो नीला हो गया है, तो इससे हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर हम देखते हैं कई रोगियों में कि आँख के किनारे पर कोलेस्ट्रॉल सब जमा हो गया है, तो ये बतलाता है कि मतलब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की स्थिति ठीक नहीं है, उसका बैलेंस बिगड़ चुका है। और कई बार ये ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन एक ये भी उदाहरण है कि आँख को हम देखते हैं और उस पर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, तो कई बार पेशेंट है हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट से सफ़र कर रहा होता है। फिर हम देखेंगे नाखून को भी का एग्जामिनेशन करते हैं, और नाखून अगर मतलब नीचे की ओर मुड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट। तो नाखून भी एक महत्वपूर्ण अंग है, इसके माध्यम से बहुत सारे बीमारी का मैनिफेस्टेशन होता है। और मतलब उंगली के किनारे में सूजन हो तो ये दिल के संक्रमण या हृदय या फेफड़ा से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में बतलाता है। फिर अगर हम ओठ की बात करें तो ओठ पर चकता होना, साथ में बुखार होना या ओठ बहुत सूखा होना, फटा फटा होना, ये भी हमको बतलाता है कि मतलब हार्ट को खतरा में है। इसकी संभावना कई बार होती है, और कई बार अगर मतलब तुरंत ये ठीक हो जाए तो इसका मतलब हार्ट आपका ठीक ठाक चल रहा है। फिर कम उम्र में झुर्रियाँ होना, ये धमनियों के सख्त होने का संकेत देता है। या फिर गर्दन में नस का फड़कना, या फिर मतलब कान पर लंबी आड़ी तिरछी रेखाएं होना, तो ये कोरोनरी आर्टरीज रोग का संकेत देता है। फिर इसी तरह से अगर हम पैर के अंगूठे की बात करें तो वो भी देख करके हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि अगर उसमें कुछ गांठ सब तो उभर गया